श्री राम। यह पाठ 19 है, अर्थात पाठ नंबर 19 है। इस पाठ में आपको दिखाई देंगे और गते आपको हो गया 19 तारीख 7वां महीना 2023। आज की नेपाली विक्रम संवत गते हैं। वह गते आपको हो गया 3 गते चौथा महीना 2080। आपको पार्ट नंबर 18 में 18 में आपको मैंने 5 नंबर को जो बुधा था, वो बुधा को मैंने जो बोला, उनको बुधा को सरगम मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। मैंने चेक किया हूँ। इसके बुधा देख लीजिए। इस तरह से नीचे में जो एक आड़ी रेखा लगता है और उसके ऊपर में बिंदु होता है और 2 सरगम होते हैं। इस प्रकार से 2 सरगम आप देख रहे हैं और दोनों में से आपको एक नी हो गया, एक ध हो गया। इस प्रकार से होते हैं। उसका जो विशेषताएं हैं मैंने बता दिए थे। और आपको 6 नंबर को जो बुधा है आपको आता है, जो पार्ट नंबर 19 में है। आपको ये पार्ट नंबर 19 चल रहा है अभी। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाय बाय। क्लासिकल म्यूजिकल मैं शिव कुमार सैनी सबको अभिनंदन करता हूँ। कृपया बने रहिए। जिन स्वरों के ऊपर बिंदी वहाँ नीचे आरी रेखा, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया गया है जिन स्वरों के ऊपर बिंदी वह नीचे आड़ी रेखा खींची हो, उन्हें तार सप्तक के कोमल स्वर समझना चाहिए। तार सप्तक को कोमल स्वर होते हैं। वो कौन होता है? तार सप्तक को कोमल स्वर समझना चाहिए। जैसे आपको हो गया रे और ग, जिसमें रे को ऊपर होता है बिंदु, ग को ऊपर होता है बिंदु, नीचा में आड़ी रेखा होता है। वो मैं बताता हूँ कि किस तरह से आड़ी रेखा होता है। आप देख लीजिए। इसमें दिखाई देगा, रे दिखाई दिया और गौ भी दिखाई दिया। गौ के दिखते हैं। गौ के आपको क्या है? गौ में ऊपर में बिंदु, नीचे में आड़ी रेखा। रे में ऊपर में बिंदु, नीचे में आड़ी रेखा, है ना। इसी प्रकार से आपको उसको सरगम होते हैं, जो यह कोमल स्वर है, जो तार सप्तक का है। और इसी प्रकार से आपको यह जानना भी चाहिए। इसी प्रकार से आपको यह जानना चाहिए। यह मंच में आरूढ़ हो और मंच में ही आरूढ़ होने। तो ये इस प्रकार से आपको यह बताए गए हैं। आपको 7वां नंबर का जो बुधा है वह स्वर आपको म है। और जिस प्रकार से इसको सरगम को आपको जो बता रहा हूँ, इनमें आपको जो 2 काले पटरी एक जगह पर है, 2 काले पटरी एक जगह पर और 3 काले पटरी जो एक जगह पर है ना, उसी 3 में से जो पहला वाला है, जो बायां साइड से आपको जो पड़ता है शुरुआती काल में, वही म है। और सबसे बेगल है, डिफ़िकल्टू है। आपको बताते हैं कि जिन स्वर में म वह तीव्र करने को लिए उसके ऊपर ऊर्ध्व रेखा खींची दी हो, अर्थात खींची हुई हो। ध्यान दीजिएगा। केवल एक म तीव्र है जिसके ऊपर ऊर्ध्व रेखा खींची होती है। मतलब केवल एक ही वह तीव्र जो स्वर है, जो तीव्र स्वर कहते हैं, वो सिर्फ एक ही है। और वह कौन है? उस सरगम को म होते हैं, जो आपको काले पटरी को बीच आपको बताए गए हैं। जो 3 पटरी संयुक्त में है और 3 पटरी को जो मध्य शुरुआती है, जो दायां साइड छोड़कर बायां साइड में पड़ते हैं, वही होते हैं। और उसको आपको जो वास्तविकता केवल बताई गई है, उसमें आपको फिर विशेषता आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। म तीव्र स्वर केवल मात्र है, उसके ऊपर ऊर्ध्व रेखा खींची होती है। जैसे म
और उसको तीव्र रेखा जो होती है उसमें म इस प्रकार से होते हैं। देख लीजिए, वो जो म में जो ऊपर दी गई है वो सिर्फ एक रेखा मात्र दिखाई देते हैं। उसमें जो एक जो और जो दिखाई देता है वो उस पारी का दूसरा पारी का चलाया है। ये म जो होते हैं सिर्फ एक म दिखाई देते हैं ना, यही आपको हो गया म। वो सरगम जो है, जो 7 सरगम होते हैं ना, उसमें से शुद्ध तो 5 ही हुए ना, बाकी को 2 तो उसमें से हो गए जो आपको शुद्ध नहीं हुए। उसी में से एक म होता है जो तीव्र कहलाते हैं। उसकी और भी विशेषताएँ हैं। ध्यान रहे कि 7 स्वरों में केवल यही स्वर तीव्र होता है, अतः यह चिन्ह केवल म सरगम को लिए ही मात्र प्रयोग में लिए जा सकते हैं, जबकि तीव्र करना हो मात्र एक ही ये शब्द होता है। और वह पटरी जो स्केल होते हैं, जो तीसरा पटरी में जो 3 संयुक्त रहता है काले वाला, उस काले में से फर्स्ट वाला जो बाएं साइड से जो पड़ता है, उसी पटरी का जो सरगम है, जो म है, उन्हीं का मैंने बात कर रहा हूँ। वही सिर्फ केवल पटरी उसी है, वही है जो इस प्रकार को बेलग है, जो तीव्र कहलाते हैं। उसमें उधर्व रेखा लगते हैं, जो उधर्व रेखा मैंने अभी अभी बताया हूँ, इस प्रकार को आपको होते हैं। आइए अब आइए 8 नंबर में, जो बुदा नंबर 8 है उसमें आप आइए। यहाँ पार्ट नंबर 19 है, 19 पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर आपको 8 नंबर को जो बुदा में है वो आपको दिखाई देता है। और किस प्रकार के होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जिस स्वरों को नीचे यूकार में, यू तो अली समटा समटे को जैसे यूकार होते हैं ना इंग्लिश का ABCD का, पर ये जो है इसी यूकार में भी थोड़ा से बेलग होते हैं और भी फैलानकार का होता है। मैं दिखाऊंगा कभी, इसी बुदा में दिखाऊंगा। जिन स्वरों को नीचे वह युकार को जो चिन्ह प्रयोग होता है, उन्हें स्वर को एक ही मात्रा में कहना चाहिए। वह स्वर जो मंत्राएं होते हैं, वह मात्रा को एक मात्रा को दूरी जो समापन है उतना उनको लिया गया है। यदि उसको सेकेंड है तो सेकेंड मात्रा को बीच में ही उसको लेना है। जितना देर उसकी मात्रा बनता है, जो साध्विक मात्रा जो शास्त्री में दिया गया है, उनके मात्रा अनुसार में एक उससे वैसे चिन्ह को, उस प्रकार को एक चिन्ह को मात्रा में एक मात्रा लिया गया है। अगर 2 होगा तो 2 मात्रा, 3 होगा 3 मात्रा, इस प्रकार से आपको दिए गए हैं जो आपको सरगम को शब्द पर लिया जाता है। कोई ऐसे शब्द को जब सरगम में उनके ढाले जाते हैं, जो पद होते हैं, उस पद को जब स्वर लिपि में लाया जाता है तो इस प्रकार को आपको देखा पड़ता है। ठीक है, उसमें आपको स्वर को एक ही मात्रा में लिया जाता है, जैसे आपको दिया गया है। आपको मैं देता हूँ। उसको चिन्ह इस प्रकार से युकार होता है। युकार इस प्रकार को होते हैं जो आपके दिखाई दे रहे हैं, जो चित्र चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद में उनमें जो शब्द जोड़ी हुई है, जैसे एक मात्रा में आपको हो गए, इसमें आपको दिया गया है साढ़े, तो साढ़े एक जगह पर है। उसी प्रकार से आपको सारे गौ दिया गया है, तो साढ़े गौ हो गए। दूसरा नंबर बीच में जो है, मध्य बीच में, उसके बाद में आपको देखिए सारे गौ में, इस सारे गौ में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नहीं है ना। इस प्रकार से जो 3 इसमें दिया गया है, तो तीनों तो अलग अलग है, बिलग है, पर उसके एक मात्राएँ के कहने अनुकूल में आज को 3 मात्राएँ में जो 3 शब्द को इसमें दोहराए गए हैं, उसको